हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल में। इसका बहुत ज़ोरों से मैंने प्रिपरेशन किया है, पता नहीं ये सक्सेस होगा या नहीं। इट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड कोई चीज़ एक्सपीरियंस आदमी करता है, हो सकता है वो अच्छा हो बुरा हो, पर मेरे को अच्छा लगा। मैंने एक प्लेटफॉर्म चुना है कि मैं अपना योगदान दे सकूं, जो भी हो। ये आप बोर्ड जो देख रहे हैं, मैंने स्टडी अपने हाथ से लिखने वाला छोटा सा बोर्ड है, बट मैंने कैसे भी इसे सेटल करके किया है ताकि मैं कुछ बता सकूँ। जैसा था मन, जैसा प्लानिंग था। चलिए बिना देर किए हुए अपन चलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले थोड़ा सा ओके मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और अच्छे से देखिए। ओके चलिए, तो आज का जो सेशन है इस बेसिकली ये रहेगा हमारा जनरल एप्टीट्यूड जो होता है, एप्टीट्यूड उस पर, ठीक है? तो ये जनरल एप्टीट्यूड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों बताना है मुझे? तो जनरल एप्टीट्यूड आप देखो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, ठीक है? जो भी 10th क्लास के बच्चे होंगे वो इजीली सॉल्व कर देंगे सारे क्वेश्चंस, पर यहाँ पर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 25 मैथ्स के, प्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के और इंग्लिश के 25 एंड जीएस के 25। तो ये चार रहते हैं सब जो सेक्टर है, बोल भी जो भी। तो ये चारों में से सबसे इम्पॉर्टेंट और टाइम टेकिंग जो होता है वो होता है सेगमेंट, होता है मैथ्स का। क्यों होता है भैया? तो 25 मिनट में आप कितने भी धुरंधर हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर रहेगा आपका तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप वो टाइम का झेल नहीं सकते। आपको ये रहता है कि 30-35 मिनट में सारे क्वेश्चंस कर लेने होते हैं। बैंकिंग वगैरह में भी सेम है, कैलकुलेशन कोई बड़ा बात नहीं होता है। आपको सारे एक पैटर्न होता है, प्रैक्टिस करोगे सारे पैटर्न्स मालूम हो जाएंगे आपको, ठीक है? तो आज का मेरा अगर बोले तो पहला क्लास रहेगा वो होगा परसेंटेज का भी। अगर आपको अगर आगे लगे कि नहीं कुछ और बताएं, टाइम स्पीड या फिर टाइम एंड वर्क या फिर एल्जेब्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्री, एडवांस मैथ्स जो है वो भी आप बोल सकते हैं कमेंट करके कि नहीं मुझे एडवांस मैथ्स पढ़ना। लेकिन अगर आपको मेरे तरह मैं जैसा सोचता हूँ और मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा है कि जो चीज़ लगेगी हल्की है, उसको सही में हल्का बनाने के लिए आपको करना होता है ये कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें, और जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ईजी हो जाता है। चलिए, तो ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए, लेक्चर ना देते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का स्टार्ट क्वेश्चन से, ठीक है? चलिए, तो परसेंटेज क्या होता क्या है, ठीक है? ये हमें जानना होता है। तो अपन देखते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। इसमें जो रूट है वो आप देख लें। परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक, पर का मतलब प्रत्येक, सेंट का मतलब 100। तो प्रत्येक 100 पे कोई भी क्वांटिटी जो दी हुई है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी वस्तु 100 में कितना है वही उसका परसेंटेज होता है। ये बात हो गई परसेंटेज की, पर उससे पहले भी कुछ है जो मुझे समझाना है। क्या है भाई? तो आपको फ्रैक्शन आना चाहिए। फ्रैक्शन फ्रैक्शन ये आ गए तो समझो कि लगभग आपने 70% काम कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको आती है, ठीक है? चलिए, क्या होता है फ्रैक्शन वो देखते हैं। मान लीजिए
एक मैंने बॉक्स है, इसमें 4 कलर किए हुए, 4 तरह के कलर किए हुए। अब मैं बोला कि ये ब्लैक से, ब्लू से, ये रेड से, ये ब्लू से, ये भी रेड से, ठीक है, ये भी ब्लू से, ये भी रेड से। अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि चलो बताओ कि ब्लू वाला पार्ट जो है कितना है, कितना पार्ट है जो ब्लू पेंट है। आप क्या बोलोगे? कुछ भी बोल दो, 3 4 5 जो भी बोलोगे कि 2 पार्ट आपका पेंट है ब्लू से। क्यों? 1 पार्ट और 2 पार्ट है ना। तो जैसे ही आप ये बोलोगे कि वो कहानी समाप्त हो जाएगा। आप गलत बोल रहे हो। क्यों गलत बोल रहे हो भाई? मैंने, ये टोटल है, ये इसको एक बोलते हैं। एक बॉक्स क्या है? एक बॉक्स है। इसमें 2 चीज़ कैसे हो सकते हैं? 2 पार्ट, 2 कैसे हो सकते हैं? कोई चीज़ नहीं हो सकता ना। तो पार्ट जब भी होगा तो एक का जो भी हो, एक का 1/3, 1/4, 1/5, 1/5 ऐसे बोल सकते हैं, 2/3 जो भी हो ऐसे। तो ये पार्ट नहीं हुआ। पार्ट क्या हुआ? ये एक बॉक्स है। एक बॉक्स के मैंने कितने पार्ट किए? तो मैंने ऐसे लिख दिए, 4 पार्ट किए। अब 4 पार्ट में मैंने ब्लू कितने, जिसके बारे में पूछा जाए बस उसी के बारे में मैं लिखता हूँ। तो मैंने बोला 2 पार्ट। तो ये ब्लू का ये पार्ट हो गया। अब ये कल आएगा, इसको ऐसे काट भी दोगे तो इसको बोलोगे हाफ पार्ट, यानी कि आधा पार्ट जो है वो ब्लू है। फिर उसी तरह रेड के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे कि 2/4 लिखोगे, काट दिए, बोलोगे 1/2 पार्ट, यानी कि आधा पार्ट रेड है। यही बात हमको समझानी है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो समझ जाना है आपको, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे समझेंगे। चलिए, कि कोई चीज़ को अपन परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे कन्वर्जन, कन्वर्जन या इसको कन्वर्ट करने का तरीका हमसे, ठीक है। तो इसको किसने करना है भैया? तो पहले मान लेते हैं फ्रैक्शन को अपन को परसेंटेज में चेंज करना है। किस चीज़ में चेंज करना है? फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन को जैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 100 से, नहीं कि 1/100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वापस इसी को लाना है हमें, तो चूँकि ये 100 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1/100 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 से, इसमें 1/100 से। अब ये चीज़ क्यों करते हैं? परसेंटेज में चेंज करने के लिए फ्रैक्शन से 100 में, और परसेंटेज रहता है उसमें 1/100 से। ये भी एक बात है जो कि समझना है। मान लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब अभी मैंने बताया कि किसी चीज़ को अगर परसेंटेज में लिखना है, इसका मतलब वो ये पूछा जा रहा है कि वो अमाउंट, वो थिंग, वो पार्टिकुलर आउट ऑफ 100 में कितना रहता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 1/4, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना। ये फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में चेंज किया। अपन ने बताया अभी 1/, इसको 100 से मल्टीप्लाई किए, फिर 25 करिए, और आपने लिख दिया 25%, ठीक है। इसका दूसरा भी तरीका ये भी है कि 1/4 थे, कहने का मतलब ये है कि 1/4 है, इसको 100 कैसे बेस बना सकते हैं। तो आप बोलोगे कि लो ये आपने पूछ, और ये रहा आपका, तो ये 25 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, नीचे ये आउट ऑफ 100 में से 25। सेम चीज़ यहाँ पे भी, यही मैं बता रहा हूँ कब से
कि 100 में से ये कितना है, 100 में से ये 25 है। जैसे आपने पहले समझा था कि बॉक्स में कि 4 में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 2 ब्लू का था तो आपने लिख दिया था 2/4, 1/2 पार्ट आपके पेंट है ब्लू से। उसी तरह 25 है 100 में से। परसेंटेज का भी मतलब अभी बताए थे। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ 100 में से कितना, 100 में कितना है। तो अब जैसे आपने इसको बताया 1/2, इसको नहीं अब आप 100 में चेंज करोगे परसेंटेज में तो क्या करोगे, 1/2 इंटू 100, ये सिंपल सी बात है। आपने बोला 50%, बस यही बात है। यानी कि 50% आपको 50% ही बोलते हो तो 50% चीज़ ब्लू से भरा, 50% बॉक्स जो है वो ब्लू से पेंटेड है, बस इतना ही। अब अगर आपको समझ में आई हैं बातें तो कुछ आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना होगा कि ये हम लोग क्यों किए, ठीक है। आपको कुछ करा दे रहा हूँ। अब ये इम्पोर्टेंस तब लगेगा, इसका इम्पोर्टेंस पता आपको तब चलेगा जब आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे। बुक्स वगैरह हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व तो करा दूँगा, उससे आपको सहूलियत मिलेगी, ठीक है। चलो आपको चलते आगे चलते से पहले जहाँ पर थे वो बातें करते हैं कि हमको परसेंटेज में क्यों करते हैं, तो मल्टीप्लाई क्यों 100 से करते हैं, वो अगर समझना है तो समझा दे रहे हैं। ये मान लो कि किसी भी नंबर को अगर ए से मल्टीप्लाई किया और उसी नंबर को फिर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब बात ये, काट देंगे तो वो आ गया। यहाँ पे भी वही उद्देश्य है कि एक को परसेंटेज में चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100% क्यों हो गया 100%, क्यों, क्योंकि ये अकेला है, इसके ऊपर इसके बारे में 1 ही है तो 1/1 ही लिखेंगे। पूरा आके संपूर्ण पाठ 100% हो गया, इसको हम लोग 100% बोलते हैं। कैसे कोई बोलता है कि मैं 100% फिट हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो 100 आदमी है। उसका मतलब ये है कि सब चीज़ एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। अगर वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है इसलिए वो 100% फिट है। मान लेते हैं उसका हाथ नहीं काम कर रहा है तो हाथ मान लेते हैं, हाथ को अगर बांटे तो मान लो कि 4 तरह का हाथ, 2 हाथ है 2 पैर है। मान लेते हैं कि चारों जो हैं उसको मतलब जिससे हम लोग काम कर सकते हैं वो 4 तरह के अंग हैं। ज़्यादा डीपली सोचने की जरूरत नहीं है, ये 4 अंग है हमारे, ठीक है। तो जो काम करने के लिए यूज़ करते हैं 2 हाथ 2 पैर। मान लो कि आपका एक हाथ कट गया, आप कितने % इफिशिएंट होंगे, आप बोलोगे कि 4 है। इफिशिएंट कब कहलाएंगे 100%, जब आपका चारों पार्ट काम करता है। लेकिन आपका एक पार्ट कट गया तो आपका बचा कितना, 3। तो आप कितने % एफिशिएंट हो गए, आप बोलोगे 75% हो गया ना। इसको हम लोग 75% तो 75% आप एफिशिएंट। यही बात है कि आपको बताना रहता है, ठीक है। 3/4 पार्ट आपका एफिशिएंट, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 3 हमारा सही सलामत है तो 3/4 पार्ट एफिशिएंट है। इसका मतलब परसेंटेज में जैसे अगर हम इसकी बात करें तो 3/4 इंटू 100 लिख दिए, ये 25 से गया और ये लिख दिए 75%। लेकिन अगर मैं ऐसे ना बोल के उल्टा बोलूँ कि आप 75% ही एफिशिएंट हो, 75% ही एफिशिएंट, अब क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना। मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया कि अगर इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1/100 इसको हटाने के लिए करते हैं ताकि ये फिर से आ जाए। तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो परसेंटेज में हो जाएगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, मतलब ये वाला। तो क्या करेंगे, 25 से कर दिए, काट दिए, यानी कि 3/4 पार्ट, यानी कि 3/4
पार्ट आपका काम कर रहा है और इतना ही एफिशिएंट। बस यही चीज़ है जो काफ़ी दूर तक मदद करेगा। आगे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे आप कराएंगे, आप देखेंगे, मजा आएगा। ठीक है, चलो कुछ वैल्यूज़ हैं जिसको आप फटाफट करके देखो, बाद में फिर हम कराएंगे। ये थोड़ा सा लगेगा कि बच्चों का खेल क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। मान लो ये मैंने लिखा 2%, आपने लिखा 2/100 और ये हो गया 0.02%, या इसको 1/50 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया 50 में से एक पार्ट, अगर इस पार्ट के बारे में बात करें 50 में से एक पार्ट के बारे में बात की जाए, और वही 100 में से दूसरे पार्ट के बारे में। ठीक है, इसका मतलब यही है। फिर 3 पार्ट के बारे में, फिर 3% के बारे में आप क्या लिखो 2/3। तो ये वैल्यू कुछ वैल्यू है जो फिक्स है, छोटे छोटे वैल्यू है जिनको याद करने से कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन कुछ वैल्यू है जो बाद में काम है। जैसे मैं परसेंटेज से ना याद करके परसेंटेज से याद करेंगे तो काफ़ी फायदेमंद है, नहीं याद किए तो आपकी मर्जी। जैसे मैं लिखा 12.5%, 12.5% इसके लिए वैल्यू निकाला है, तो आप क्या करेंगे बताइए फटाक से, जल्दी से। कुछ किए अभी तक नहीं किए? चलिए आप करेंगे कि वाह मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1250 लिख दिया और बताएं 100 गुने 100, 1 0 से 1 0, 25 5 125 4 100, 5 4 5 गुने 10, आपने लिख दिया 1 रुपया में आप। हम बोलेंगे बहुत बहुत बधाई हो, आपने काटना सीख लिया, किसी को काट रहे हैं। बहुत लोग किसी एक दूसरे को काटते पकड़ते रहते हैं, आप भी यहाँ पे काट लिए। ठीक है, तो चलिए आपने याद कर लिया। क्या याद किया कि 12.5% को आप ऐसे लिख सकते हैं 12 प्लस 0.5, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं भैया जरूर। चलो 12 प्लस इस 50 को क्या लिख सकते हो, आधा लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं। चलो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, करके देख लो इसको। हो सकता है कि बहुत हम तेज बन रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा तेज बनिएगा तो हम भाग जाएंगे छोड़ के। चलो इसको हम लोग एडिशन करते हैं, 12 दूनी का 24 से 25, ये लिख दिया 25/2। लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया, तो ऐसे आप डायरेक्ट वर्गमूल के 24 से 25/2 लिख सकते हैं। इसको 100 से 1/100 से अभी बताया था कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये परसेंटेज में परसेंट में, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 1/100 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये रहा 1/60, सॉरी 1/8 आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये बताना नहीं है, कुछ और है। ठीक है, चलिए आपने 1250 लिखा, हम आपने बोलोगे इसका परसेंटेज वैल्यू 1 होता है। इसको हम लोग ऐसे भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, इसका वैल्यू बताएं, तो इसका वैल्यू 1। अब मैं पूछा कि चलो आप बता दो 25% का वैल्यू बता दो, तो क्या करोगे? अभी तो आप कुछ देर पहले बताए थे 25/100, काट दिए 1/4 आ गया। चलो भैया बहुत अच्छा। हम बोलेंगे कि इतना क्या मजाक कर रहे हो, ये इसका डबल है ना, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, क्या हो गया 4, 1/4, ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, सेम है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। वो बेसिक चीज़ है, वो गड़बड़ कभी नहीं होने वाला। ठीक है, बेसिक चीज़ है कि 2 गुना हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई, ये होता ही रहेगा, इसमें कोई जादू नहीं है। ठीक है, उसी तरह मैंने बोला कि 37.5% का वैल्यू निकालो, आपने बोला कि चलो भैया जो बोल रहे हो निकाल दे रहे हैं, कैसे निकालोगे? तो 37 दूनी के 74, 176 बटाएं 200, 200 कैसे है
चलो ये भी लिख देते हैं, 75/2 लिख दिए, तो 1/1 लिख देते हैं। अब लिखोगे 75/200, फिर काटोगे 25×3 = 75/200, अपने 3 में काट लो। मैं बोल रहा हूँ कैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, इसमें 12.5 ऐड कर देते, कितना आएगा 37.5। इसको आप अल्टीमेटली 37.5 लिख ही सकते हो ना। तो आपने क्या किया, इसमें 2 से गुणा किया एक बार, और इसमें 3 से गुणा कर दो, यानी कि 1/8 × 3 = 3/8। 3/8 का मतलब हो गया 37.5%। ठीक है ना। अब 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 12 + 1/2, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, 12 + 1/2 × 3। इसको अगर आप आगे देखें तो क्या होगा, इसको ऐसे देखेंगे तो 12×3 = 36 प्लस इसमें इससे गुणा कीजिएगा तो 3/2। अब इसको करिएगा तो क्या होगा, 36 + 1:1/2। फिर इसको जोड़िएगा, ये आ जाता है, 1 से 1 टूट जाता है, ये हो जाएगा 37.1/2%, 37:1/2%। ठीक है। तो बात ये आप जितना जल्दी समझें आगे हम बढ़े उतना जल्दी। ठीक है, ये अगर समझ में आ गई ये बातें तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीज़ें, मैं इससे बहुत सारी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। जो चीज़ दिखाने वाला हूँ का मतलब चीज़ नहीं दिखाने वाला हूँ। चलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि कोई नंबर 8 है, 8 का आपको बोला गया है कि आप 75% निकालो। तो 75% ऑफ 8। ठीक है, आप बोलोगे तो बड़ा आसान है, करके देखो, लगेगा कि एक लगभग 20 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, 20 से 30 सेकंड। हमें पता है कि 75 का वैल्यू 3/4 होता है, और ये 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6। तो आपको ऐसे आप लिखोगे, चलो आपको बहुत तेज है तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, बाद में 6 आएगा। तो ये स्टेप हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रैक्टिस कर करके दिमाग में डाल देना है। ठीक है, मैं बोला 37.5% ऑफ 8, 37% ऑफ 8। आप बोलोगे बस इतना ही, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/8, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और 8 काट दिए 3। देखिए कोई ज़रूरत नहीं, बस मतलब 1 सेकंड के अंदर आप इसका सत्यानाश कर देगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देख लो भैया, अभी ये मत बताना कि नहीं बताए थे। ठीक है, अब हम बोले किसी नंबर का, मान लो कि कोई नंबर है x है, x का 37%, 37.5% y के 75% के बराबर है। ठीक है ना, ये दोनों बराबर है। अब बोलेंगे कि x और y का, x y का कितना परसेंट है, मतलब ये हम बोल सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। और ये भी लिख सकते हैं कि हाउ मच % ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो चूंकि आप परसेंटेज लिखा हुआ है तो हम कुछ बात नहीं कर सकते, उसको फटाफट चेंज करते हैं। आपने ये लिखा, क्या लिखा, 3/8, ये क्या लिख सकते हैं, 3/4। भैया जी ये देखो कमाल, ऊपर ऊपर कट जाता है, जब इक्वल में रहता है तो काटा जाता है। अब ये मत पूछिएगा कि क्यों कैसे, तो इसका भी बेसिक बताया जा सकता है कैसे। भैया पहले ये ख़त्म कर लेते फिर इसका बता सकते हैं।
तो एक्स बाई टू बराबर वाई, एक्स बराबर 2y। अब x का कितना परसेंट है, तो पहले x बाई वाई निकाल देते हैं, 2, ठीक है। अब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1, तो x का ये कितना परसेंट है, y का वैल्यू 1, ये 2 लिखते हैं इंटू 100, ये कर दिए 50%, यानी कि 50% ऑफ x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। नहीं समझ में आया? चलिए, इस ये जैसे हम लोग इक्वेशन लाते हैं बराबर, तो समझ में आ जाता है। इसका मतलब है कि दोगुना इसका दोगुना ये है, इसके दोगुना ये है और इसका आधा ये है, इसका मतलब तो ये, इसको जैसे हम लोग ऐसे ला लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है एक्स बाई वाई बराबर 2/1, और इसको हम लोग रेशियो में भी बोलते हैं, मेथड वोथड कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे आप मान लो कि इसको हम लोग 5 जेड बोल, तो जेड बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं जी, ये जेड में लिखो, समझ में आएगा आपको। 2 है, एल बराबर लिखते हैं, इसको हम लोग एल बोलते हैं, एल बराबर 2 लिख दिए, तो ये 200% हो गया। लेकिन हमारे जैसे ही मतलब ये आएगा कि एक दूसरे का कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बस आज के लिए इतना, और कुछ मैं दे देता हूँ जो आपको करना होगा, कर लो आप। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो आगे मैं बताऊंगा, नहीं लगेगा तो वही बता देना आप कि नहीं भैया थोड़ा सा अच्छा, ठीक है ना। तो आप 2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए धीरे धीरे, 10 दिन 5 दिन मेरे को टाइम दीजिए, एक वीक में एक चैप्टर, ठीक है ना, एक वीक में एक चैप्टर मैं बना दूँगा, और एक वीक में एक चैप्टर आपका पढ़ा दूँगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको केवल रिवीजन करने की बातें आएंगी, बाकी सब हो जाएगा खाता, ठीक है। मतलब हम आपको चलते हैं कि जो भी अर्थमेटिक्स है, अर्थमेटिक्स जो है वो आपका मात्र 7-8 चैप्टर है, 8 चैप्टर मान लेते हैं, 9 चैप्टर है, 9 वीक में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1.5 महीना लगभग, 2 महीना बोल दें, 7 चैप्टर, तो 2 महीने में आपका अर्थमेटिक्स लगभग समाप्त हो जाएगा, और आगे एडवांस मैथ्स की बात होगी तो मैं बाद में बात करूँगा उसके बाद। चलिए, तो आपको 2% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर से 45% को, इसको वो याद रखिएगा, जनरल वैल्यू है, ये बाद में काम करेगा, जो जनरल चीज़ें वो समझ आइए। 3 नंबर लिख लीजिए, 3 नंबर है 33:1/3% को आपको बात करना है, 4 में ले लीजिए 5:1/4 इसको कन्वर्ट कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए, छठा लिख लीजिए 11:1/9% लिख लीजिए, सातवां लिख लीजिए 116, ये नहीं लिखिए, 9:1/11% कन्वर्ट कीजिए, आठवां लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर से 9वां में लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बना लीजिए, बस इतना ही आज के लिए, इतना बस ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इतना करने के बाद, और आगे मैं बता दे रहा हूँ, ये तो कर लिए, अब इतना कर लिए तो फिर अभी फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, थोड़ा परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। ऊपर लिखना है चेंज इनटू परसेंटेज,
फिर क्या लिखें, पहला 1/8 को परसेंट में चेंज करना है, दूसरा 3/4 को परसेंट में चेंज करना है, थर्ड लिख लीजिए, 1/3 परसेंट में चेंज करना है, फोर्थ लिख लीजिए। ये कुछ है नहीं, बैठ के बस जब आपको समय मिले कर लेना। ये बहुत बड़ा तीर और तोप नहीं दे रहा, मैं इसको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ ताकि याद हो जाए वैल्यू, आगे इसका बहुत एप्लीकेशन है। बस ये आप याद करो, ये जितना दिए हैं इतना याद हो गया आपसे, तो इसका एप्लीकेशन बहुत आगे आगे तक, ठीक है ना। इसको बस आप करते रहो, फिर आप बोलो, मज़ा आया। 5/6, 3/8, 1/7, 2/7, 3/7, बस इतना कर लीजिए। बाकी सब अपने मन से भी आप जो मन करता है वो लिख के करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मांगते हैं हम अपना अलविदा कहने का समय आ गया है, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद, बाय।